Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine. This is our 10th lab, deadlock avoidance, Banker's algorithm. जी, डेडलॉक अवॉइडेंस में हमने दो मेथड पढ़े थे कि इनके थ्रू हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं अपने सिस्टम में एक बैंकर्स एल्गोरिथम मेथड पढ़ा था और एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ा था। जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ था उसमें हम जब हमारे पास सिंगल इंस्टांस होता है रिसोर्सेज में, उस टाइम पे हम डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए वो मेथड यूज़ होता है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में वो मेथड यूज़ किया जाता है जब हमारे रिसोर्सेज की टाइप इस तरह की है कि उनमें जस्ट एक इंस्टांस अवेलेबल है, एक इंस्टांसेस होते हैं, एक इंस्टांस होता है। तो हम उस सिचुएशन में अगर डेडलॉक अकर हो जाता है हमारे सिस्टम में, तो हम उसको डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ मेथड यूज़ करते हैं। जबकि मल्टीपल इंस्टांसेस होते हैं, जब रिसोर्स टाइप्स ऐसी होती हैं कि उनके मल्टीपल इंस्टांसेस होते हैं, तो हम अपने सिस्टम में डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। ये दो मेथड हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स टाइप्स। डेडलॉक अवेयरनेस होता क्या है, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में कि हमारे सिस्टम में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ मेथोडोलॉजीज ऐसी बनी होती, बिल्ट इन होती हैं, डिफ़ाइंड होती हैं, ऐसे एल्गोरिथम्स डिज़ाइंड होते हैं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड किया जाता है उसके दौरान ये एल्गोरिथम्स या ये टेक्निक्स जो है वो बिल्ड की जाती हैं डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए। डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए मीन्स डेडलॉक अकर होने से पहले ही हम डेडलॉक को अवॉइड करें, डेडलॉक से बचने की कोशिश करें सम प्रायर इंफॉर्मेशन के थ्रू, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू हम अपने सिस्टम में डेडलॉक को बचाएं, डेडलॉक की स्टेट में आने से अपने सिस्टम को बचाएं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस लैब का? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम। जी, बैंकर्स एल्गोरिथम को हम स्टूडेंट्स हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है। इसको मैथमेटिकली भी इसको देख चुके हैं, इसी की एग्जांपल कर चुके हैं। अब प्रैक्टिकली इसकी एज ए कोड इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम, दिस इज़ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम एंड सोर्स टाइप्स हैव मल्टीपल इंस्टांसेस। जी, जैसे कि मैंने अभी बताया, जब मल्टीपल इंस्टांसेस होती हैं रिसोर्स टाइप की, तब हम इसको यूज़ करते हैं डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए। टास्क 1 स्टूडेंट्स है, एग्जीक्यूट द एग्जांपल प्रोग्राम ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम एंड टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ आउटपुट विद 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोसेसेस। जी, बिल्कुल ऐसे ही जो आपने सीपी स्केजनिंग एल्गोरिथम्स का किया था, उस जो मैंने एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की थी कोड की या डिफरेंट एल्गोरिथम्स की, उनको आपने जस्ट रन करना है, रन करके एग्जीक्यूट करके और डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोसेसेस एंटर करके डिफरेंट आउटपुट्स लेके उनके स्क्रीनशॉट लेके, ताकि आपको एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग हो सके, मुझे सेंड करने हैं। जी, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं इस एल्गोरिथम की। सॉरी, जी, मेन प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है। हमने इसमें क्या डिक्लेयर करवाया है? मैक्स मैट्रिक्स डिक्लेयर करवाया हुआ है। जैसे कि हमने देखा था कि मैक्स मैट्रिक्स हम डिक्लेयर करवाते हैं, मैक्स क्या शो करता है, उसमें क्या होता है कि हमें हर प्रोसेस के लिए कितना मैक्सिमम रिसोर्स इंस्टांस चाहिए डिफरेंट रिसोर्स टाइप्स के। ये मैट्रिक्स ये करता है, ये शो करता है कि इस प्रोसेस को इतने रिसोर्स चाहिए, इतने रिसोर्सेज चाहिए, इस रिसोर्स के इतने इतने इंस्टांस चाहिए। जी, ये मैट्रिक्स ये शो करता है। ठीक है, नीड मैट्रिक्स डिक्लेयर करवाया है। नीड मैट्रिक्स ये शो करता है कि इस प्रोसेस को इतने मोर इंस्टांसेस की ज़रूरत है इस रिसोर्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल P1 प्रोसेस है, ठीक है, इसको अगर ABC हमारे पास रिसोर्स का सेट है ABC, ठीक है, हम कहते हैं कि इसको A रिसोर्स टाइप के 3 इंस्टांस चाहिए, B रिसोर्स टाइप के इसको 4 इंस्टांस चाहिए,
सी रिसोर्स टाइप के इसको 1 इंस्टांस चाहिए, ठीक है। प्रोसेस क्या है, P1। एक P1 को इतने रिसोर्स की इंस्टांसेस की ज़रूरत है, ठीक है। एक पूरा मैट्रिक्स है, ये सब प्रोसेसेस के और जितने हमारा प्रोसेस का सेट होता है उन सारे प्रोसेस के सेट को उस सारे प्रोसेस के जितना सेट की नीड बताता है, ठीक है, कि इसको मज़ीद अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए इतने रिसोर्स इंस्टांसेस की ज़रूरत पड़ सकती है। एलोकेशन मैट्रिक्स से इनिशियलाइज करवाया, ये क्या करता है, ये बताता है कि इतने रिसोर्स टाइप्स या इतने रिसोर्स के इंस्टांसेस एलोकेटेड हैं फलां प्रोसेस को। अवेलेबल एक वेक्टर फॉर्म में है। अवेलेबल वेक्टर फॉर्म ये बताता है कि इतने रिसोर्स इंस्टांसेस अवेलेबल हैं। कंप्लीट एक एरे डिक्लेयर करवा दिया, जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ये एक तरह से वो काउंट करता जाएगा। सेव सीक्वेंस, जी हमने स्टूडेंट्स देखा था क्लास में कि सेव सीक्वेंस हम जब डेडलॉक को वाइड करने के लिए हम ये डिटेक्ट करते हैं कि हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है कि नहीं है। सेफ स्टेट में है होने के लिए चेक करने के लिए हम सेफ सीक्वेंस फाइंड करते हैं कि हम प्रोसेसेस को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस सेफ सीक्वेंस के नाम से हमने एक वेक्टर बना लिया, एरे बना ली, जिसके हमने पी प्रोसेस रिसोर्सेज आई जे चलाने के लिए काउंट ये सारे वेरिएबल करवा लिए, एक काउंट इनिशियलाइज करवा लिया जिसको हमने 0 वैल्यू असाइन कर दी। जी यहाँ पे यहाँ पे हम यूजर से प्रोसेसेस के नंबर प्रोसेसेस का सेट एक तरह से सेट नंबर ले रहे हैं कि 5 प्रोसेसेस हमारे सेट होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, जितने भी होने चाहिए, ठीक है। एंटर द नंबर ऑफ रिसोर्सेज, जी कंप्लीट आई जो है कंप्लीट ऑफ आई इज इक्वल टू 0, मतलब कंप्लीट ऑफ आई इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे कंप्लीट आई जो है कंप्लीट ऑफ आई मतलब इस एरे के इंडेक्सेस जो हैं वो इनिशियलाइज हो रहे हैं, सबको हम 0 रख रहे हैं, ठीक है। एंटर द नंबर ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज के नंबर जो हैं वो एंटर करवा रहे हैं, यूज़र से ले रहे हैं यहाँ पे। एंटर द मैक्स मैट्रिक्स फॉर ईच प्रोसेस, जी इस लूप के थ्रू हम मैक्स मैट्रिक्स एंटर करवा रहे हैं यूज़र से। जी यूज़र ये बता रहा है कि इतने मैक्सिमम रिसोर्सेज जो हैं वो चाहिए जी यहाँ पे हम रिसोर्सेज जो हैं वो इतने प्रोसेसेस को इतने रिसोर्स इंस्टांसेस एलोकेटेड हैं। हम एक तरह से इनपुट ले रहे हैं, हम फिल कर रहे हैं अपना एलोकेटेड मैट्रिक्स, ठीक है। एंटर द अवेलेबल रिसोर्सेज, जी अब जितने बाकी अवेलेबल रिसोर्सेज बच के हैं वो एंटर करवा रहे हैं, ठीक है। ये हम एक काउंट भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली कि कितने ऑब्वियसली बाकी जितने प्रोसेसेस जितने रिसोर्सेज हैं वो एलोकेटेड हो, जितने मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं और जो बाकी जो और उनमें से जितने एलोकेट हो चुके हैं रिसोर्सेज को उसमें से जो बचेंगे अवेलेबल होंगे, ये हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये यूज़र से एंटर करवा रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पे काउंट करके एंटर करवाना है कि कितने अवेलेबल बाकी बच चुके हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ये लूप क्या कर रही है, ये लूप ये कर रही है नीड मैट्रिक्स काउंट कर रही है, नीड मैट्रिक्स जनरेट कर रही है। नीड मैट्रिक्स हमें क्या पता है, हमें क्लास में भी देखा एल्गोरिथम हमने सॉल्व करके देखा था, उसमें देखा था कि हमने एक नीड मैट्रिक्स हमारी कैसे जनरेट हो रही है, कितने मैक्सिमम को चाहिए प्रोसेसेस को कितने मैक्सिमम रिसोर्सेज के इंस्टांसेस चाहिए, उसमें से जितने एलोकेटेड इंस्टांसेस हैं वो माइनस करेंगे, ओबियसली वो नीड उनकी बचेगी। एलोकेटेड तो एलोकेटेड हैं, लेकिन मैक्सिमम एजुकेशन के लिए उनको जितने चाहिए होंगे उसमें से एलोकेटेड माइनस करेंगे तो जो बाकी उनकी नीड बचेगी जो उनको अपनी चाहिए वो एग्जीक्यूट होके आ जाएगी। मैक्स मैट्रिक्स एलोकेशन मैट्रिक्स प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, टेबलर फॉर्म में। जी यहाँ पे हमने प्रोसेस को इनिशियलाइज नहीं करवा दिया,
असाइन करवा दिया -1 वैल्यू। ठीक है जी। ये फॉर की लूप क्या कर रही है, ये चेक कर रही है कि प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं है इक्वल टू 0 प्रोसेस इक्वल टू आई। ठीक है, प्रोसेस इक्वल टू आई मीन्स यहाँ पे ही चेक हो रहा है कि अवेलेबल रिसोर्सेज, अगर कोई प्रोसेस की जो नीड है, मतलब 1 बाय 1 ये हर प्रोसेस की नीड चेक हो रही है कि उसकी नीड अवेलेबल रिसोर्सेज से ज़्यादा है। अगर तो ज़्यादा है तो प्रोसेस जो है उसमें -1 ही रहेगा और ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और अगर इफ प्रोसेस नॉट इक्वल टू -1 प्रोसेस रन्स टू कंप्लीशन प्रोसेस +1। जी, अगर प्रोसेस -1 नहीं है तो क्या होगा, प्रोसेस रन टू कंप्लीशन ऑब्वियसली प्रोसेस -1 की इक्वल नहीं है, मीन्स प्रोसेस ऐसा हमने फाइंड कर लिया है जिसकी नीड पूरी कर सकते हैं हम, वो रन होगा, कंप्लीट होगा, और उसको हम क्या करेंगे, उसमें प्रोसेस जो हमने -1 किया था उसको +1 करते हैं, इनिशियलाइज करवाया था -1, उसको में +1 ऐड हो जाएगा। एक तरह से हम प्रोसेस को काउंटर प्रोसेस में हम एंटर करवा रहे हैं कि जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो उसमें +1 इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और इसको हम किस में करेंगे, सेव सीक्वेंस में ये डाल देंगे। सेव सीक्वेंस में जो हमने एल्गोरिथम में भी देखा था कि जो हमारा एग्जीक्यूट होता जा रहा था प्रोसेस, उसको हम सेव सीक्वेंस में डाल देते थे। ठीक है, सेव सीक्वेंस और काउंट पहले 0 था, प्रोसेस +1 जो है उसको जो इंक्रीमेंटेड प्रोसेस की वैल्यू है वो काउंट में चली जाएगी, सेव सीक्वेंस में चली जाएगी। मीन प्रोसेस 1 अगर एग्जीक्यूट हो गया तो वो भी सेव सीक्वेंस में चला जाएगा और काउंट हो जाएगा कि एक प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है जी, जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है तो क्या होता है, अवेलेबल जे प्लस एलोकेशन प्रोसेस ऑफ जे, एलोकेशन प्रोसेस ऑफ जे इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम। जी, अब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो अब उसकी जो एलोकेटेड प्रोसेस रिसोर्सेज हैं वो जे हो जाएंगे। जे मतलब उसके जितने एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं उसको 0 कर देंगे, उसके मैक्स रिसोर्सेज को 0 कर देंगे, और कंप्लीटेड प्रोसेस एक प्रोसेस जो कंप्लीट होगा उसको उसमें वैल्यू 1 असाइन कर दें, 1 डाल देंगे उसको 1, एक प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक तरह से यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे काउंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस अगर हमारा जो एक कंप्लीट हो चुका है तो उसको मैक्सिमम किसी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, उसको एलोकेटेड भी रिसोर्सेज नहीं है, उसको अवेलेबल रिसोर्सेज जितने हैं उसमें एलोकेटेड जो उसको एलोकेटेड रिसोर्सेज थे वो हमने अवेलेबल में ऐड करवा दिए हैं। अवेलेबल में ऑब्वियसली क्योंकि जो उसको एलोकेटेड रिसोर्सेज थे उसने हम एग्जीक्यूशन के बाद छोड़ दिए हैं, और वो क्या होगा, अवेलेबल रिसोर्सेज में ऐड हो जाएंगे, जैसे हम क्लास में हमने किया था एल्गोरिथम को रन करके, ड्राई रन करके देखा था जैसे। जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम इज इन सेव स्टेट, सेव सीक्वेंस। जी, अगर सिस्टम हमारा सेव स्टेट में है, सेव सीक्वेंस प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे सेव सीक्वेंस प्रिंट हो रहा है एज द सिस्टम इज एन अनसेव स्टेट। जी, यहाँ पे चेक हो रहा है प्रोसेस हमारा सिस्टम सेव स्टेट में है नहीं है। अगर सेव स्टेट में है तो सेव सीक्वेंस जो है वो प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं है तो सिमिलरली स्टूडेंट हमने इस क्लास में भी ये रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम फॉर प्रोसेस पीआई। जी, कोई भी प्रोसेस पीआई है उसने रिक्वेस्ट सेंड की है कि मुझे ये वाला रिसोर्स चाहिए, ये वाले रिसोर्स के इतने इंस्टांसेस चाहिए। जी, कोई भी एक वेक्टर है, एक तरह से इस रिसोर्स का इतने इंस्टांस चाहिए, इस रिसोर्स के इतने इंस्टांस चाहिए, इस रिसोर्स के इतने इंस्टांस चाहिए। ठीक है, उसने एक रिक्वेस्ट सेंड की है, रिक्वेस्ट आई एक वेक्टर बनाएंगे, रिक्वेस्ट ऑफ आई वेक्टर प्रोसेस पीआई। जी, इफ रिक्वेस्ट आई of j is equal to k then process pi wants k instances of resource type rj। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस क्या करता है, वो k इंस्टेंसेस उसको चाहिए रिसोर्स टाइप j के, कोई रिसोर्स टाइप j के उसको इतने इंस्टेंसेस चाहिए। ठीक है, ये शो करेगा इफ रिक्वेस्ट ऑफ i स्मॉलर ग्रेटर देन स्टेप 2। अगर तो हमारी रिक्वेस्ट वो नीड से उसकी नीड से कम है
तो गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में हमारा चेक हो रहा है कि अगर तो रिक्वेस्ट आई, उसकी जो उसने रिक्वेस्ट सेंड की है और अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास जो हैं वो ज़्यादा हैं उससे, मतलब रिक्वेस्ट उसकी जो सेंड की हम उसके अवेलेबल रिसोर्सेज जितने हमारे पास हैं उसकी रिक्वेस्ट को हम फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर हमारे पास अगर एक कंडीशन आ जाती है कि नीड उसकी कम है जो उसने रिक्वेस्ट की है, तो क्या होगा? अदरवाइज रेज एरर कंडीशन सिंस प्रोसेस हैज एग्जीक्यूटेड इट्स मैक्सिमम क्लेम। जी, एरर आ जाएगा कि प्रोसेस जो है वो अपना मैक्सिमम क्लेम जो है वो इसकी एक्सीड कर रहा है, मतलब उसकी ज़रूरत से ज़्यादा ही मांग रहा है, हालांकि इतनी उसको ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली request of I is equal to available, go to step 3, otherwise PI must wait since resources are not available। जी, ऑब्वियसली अगर इतने रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं हैं जितने उसने डिमांड की है, तो क्या होगा? एरर खाएगा और यहाँ उसको प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज इतने अवेलेबल हो जाएं और उसके बाद वो दोबारा अपने रिक्वेस्ट सेंड करे और एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे। Pretend to allocate requested resources to PI by modifying the state as follows। जी, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो क्या होगा कि हमारा सिस्टम प्रिटेंड करता है कि मैंने इसको रिसोर्सेज दे दिए हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये 3 अपडेशन होती है। अवेलेबल में अपडेशन होती है, अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। जी, ऑब्वियसली हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कम रह जाते हैं, जो रिक्वेस्ट सेंड की होती है उसने वो रिसोर्सेज भी साइन हो जाते हैं प्रोसेस को, तो अवेलेबल हमारे पास कम रह जाते हैं। तो कितने कम रहते हैं? जितनी उसकी रिक्वेस्ट सेंड की होती है वो माइनस हो जाती है अवेलेबल में से, तो अवेलेबल रिसोर्सेज अवेलेबल वेक्टर हमारा अपडेट हो जाता है। जी, एलोकेशन ऑफ आई, मतलब कितने प्रोसेसेस पहले उसको उस प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज पहले एलोकेटेड थे, ठीक है, और जितने उसने रिक्वेस्ट की वो भी उसको एलोकेट कर दी, तो ऑब्वियसली उसका जो उसके एलोकेटेड रिसोर्सेज थे वो अपडेट हो गए, ज़्यादा हो गए। अब नीड क्या है? नीड कैसे अपडेट होगी? नीड माइनस रिक्वेस्ट आई, नीड ऑफ आई माइनस रिक्वेस्ट ऑफ आई। जितनी उसको पहले ज़रूरत थी अब उसकी ज़रूरत वो नहीं रही, क्योंकि जो उसकी रिक्वेस्ट सेंड की थी वो उसको साइन कर दिए गए हैं, और हमने क्या करना है? नीड में से रिक्वेस्ट को माइनस किया करना है, तो जो माइनस करके तो जो बाकी उसकी नीड बचेगी वो अपडेट करनी है, ठीक है, वो अपडेट हो जाएगी। जी, इम्प्लीमेंटेशन टास्क 2 है, क्या है स्टूडेंट्स? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम फॉर प्रोसेस PI। जी, इम्प्लीमेंट करना है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम कोई भी प्रोसेस PI के लिए, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ जैसे हमने बैंकर्स एल्गोरिथम किया है। बैंकर्स एल्गोरिथम मैं आपको दोबारा ओपन करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। जी, यहाँ पे हमने सेम वैसे सिमिलरली वैसे ही करना है, ऐसे ही प्रोसेस लेने हैं, ऐसे रिसोर्स यूजर से, लेकिन यहाँ पे आप एक और इनपुट ले लें कि रिक्वेस्ट वेक्टर ले लें यूज़र से, ठीक है, रिक्वेस्ट एरे ले लें यूज़र से कि वो कितनी रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन कौन से रिसोर्स की कितने कितने इंस्टांसेस रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन सा प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है, ये भी आप यूज़र से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आप ये चेक ना करें कि ये अवेलेबल, यहाँ पे आप ये चीज़ें, ये कंडीशन थोड़ी आपकी चेंज हो जाएगी इसमें, यहाँ इन जगहों पे आप ये कंडीशन लगाएंगे जो हमारे एल्गोरिथम में हैं, सॉरी जी, ये वाली रिक्वेस्ट ऑफ आई, ये 2 कंडीशन लगाएंगे। ये 2 कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि हमारा जो वेक्टर है, रिक्वेस्ट वेक्टर है, वो नीड से एक्सीड तो नहीं कर रहा, या अवेलेबल से एक्सीड तो नहीं कर रहा, अवेलेबल से कम है, अवेलेबल हम उसकी मतलब ये 2 कंडीशन लगा के हम चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये 3 अपडेशन करनी है। अवेलेबल जितने उसको रिसोर्सेज बाकी जितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे ये अपडेट करना है, अवेलेबल वाला वेक्टर अपडेट करना है, जो लोकेशन वाला वेक्टर जो उस प्रोसेस का था वो अपडेट करना है, और इसका प्रोसेस का जो नीड वाला वेक्टर था वो अपडेट करना है। एंड पे आपने ये कंडीशन लगा के कोई सेफ सीक्वेंस नहीं फाइंड करना, कुछ नहीं करना, बस जस्ट आप लोगों ने ये अपडेट करके आउटपुट दे के सेंड कर देना है। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।